हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8। इसमें आज हम 8.2 पढ़ेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्लस कंसेप्ट क्लियर कराए थे, है ना? होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। और अब हम करेंगे शुरुआत 8.2 की। तो देखिए 8.2 में अगर आप वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन की सैलरी है, उसमें 10% क्या होती है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, एंड न्यू सैलरी बिकम्स ₹1,54,000। आपको फाइंड करना है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी आपको वो फाइंड करना है। आपको न्यू सैलरी पता है कि इंक्रीज होने के बाद सैलरी जो है वो ₹1,54,000 हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल कितनी थी वो सैलरी पता नहीं है, वो आपको निकालनी है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ओरिजिनल सैलरी को 100 भी मान सकते हैं और x भी। 100 मानेंगे तो यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप x मानेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे इसको। तो मैं आपको x वाले तरीके से कराता हूं, है ना? तो लेट ओरिजिनल, आप सपोज कर लीजिए लेट ओरिजिनल सैलरी जो है वो कितनी है, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹x। ओके, तो ओरिजिनल सैलरी हमने मान ली कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ₹x थी। तो देयरफॉर अब आगे है उसके बाद इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी। देखो उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज होता है, वो होता है हमारे पास 10%। ओके, तो देखो जो इंक्रीज होती है ना सैलरी, वो ओरिजिनल सैलरी पे ही इंक्रीज होगी। तो 10% कितना, इसका ऑफ x। ओके, तो 10% ऑफ x का मतलब हो गया 10 अपॉन में 100 into x। 100 से 10 से 10 0 से 0 कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में 10। ओके, तो ये क्या आ गया, इंक्रीज इन सैलरी। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी। तो कितनी एक्चुअल में सैलरी इंक्रीज हुई, तो x/10 सैलरी इंक्रीज हुई है। ओके, तो देयरफॉर न्यू सैलरी क्या होगी, क्योंकि उसका फार्मूला अगर हम बात करें, न्यू सैलरी हमेशा क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल O फॉर ओरिजिनल, S फॉर सैलरी प्लस इंक्रीज, है ना? जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसमें जो इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर दो। तो ओरिजिनल सैलरी x थी, इंक्रीज हुआ है हमारे पास x/10, इसके फॉर्म में कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लीजिएगा 10, तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1x। ओके, तो ये आ जाएगी 11/10x। ओके बच्चों, बट ओरिजिनल सैलरी क्या है, या सॉरी न्यू सैलरी क्या है, बट न्यू सैलरी, जो न्यू सैलरी है वो हमें कितनी दे रखी है, वो है ₹1,54,000। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो 11/10x है वो किसके इक्वल होगा, 1,54,000। ओके, तो देखो यहां से 11x को हम यही रहने देते हैं और ये 1,54,000 यही है। 10 मल्टीपल में उस तरफ जाके सॉरी डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको इस तरफ लेके आगे डिवाइड कर दीजिएगा। तो 11 यहां से कटिंग करना, 11 1 सा बचेंगे 4, 11 4 सा, ठीक है? तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,40,000। ओके, तो देयरफॉर हिज ओरिजिनल सैलरी, ये बाद में जरूर लिखिएगा, देयरफॉर हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹1,40,000। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है, हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी थी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन की सैलरी है, उसमें 10% इंक्रीज होने के बाद वो 1,54,000 हो जाती है। आपको फाइंड करना है उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। तो हम ओरिजिनल सैलरी को हमने सपोज कर लिया ₹x। इंक्रीज इन सैलरी 10% इंक्रीज होती है उसकी सैलरी, तो 10% ऑफ x इंक्रीज होगी, तो उसको कैलकुलेट करा, x/10 आ गया। अब न्यू सैलरी का आपने फार्मूला लगाना है, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज, ये O फॉर ओरिजिनल, S फॉर सैलरी, है ना? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज, तो ओरिजिनल सैलरी x से इंक्रीज हुआ x/10, एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 11/10x। ओके, बट न्यू सैलरी हमें दे रखी है, वो है ₹1,54,000। तो यहां से 11x/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। यही आपका आंसर है। ओके बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है ऑन संडे
845 पीपल विजिटेड अ जू, यानी कि संडे को जू में कितने लोग जाते हैं? 845 पीपल जाते हैं, और मंडे को ओनली 169 पीपल ही विजिट करते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि कितने परसेंट पीपल जो है वो मंडे को कम गए हैं बाय द कंपैरिजन ऑफ संडे, यानी कि संडे था और छुट्टी वाला दिन था, बहुत सारे लोग जाते हैं, 845 पीपल्स विजिट करते हैं जू में। बट ऑन मंडे, क्योंकि वर्किंग डे होता है, छुट्टी नहीं होती नॉर्मली, है, तो सिर्फ 169 पीपल ही जाते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट लिखने आनी चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द जू ऑन संडे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बना लीजिए, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू लिख सकते हैं, विजिटेड लिख सकते हैं, वेंट टू अ जू ऑन संडे। संडे को कितने पीपल जाते हैं? वो है 845। एंड ऑन मंडे मंडे को कितने जाते हैं? वो जाते हैं 169। ओके, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, तो कितने कम हुए मंडे को? तो आएगा 845 माइनस के 169, इसको माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा? 45, ये आएंगे 15 में से 9 के 6, और यहाँ बचा 3, बन गए 37, और 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 676। तो मतलब इतने परसेंट कम जाते हैं मंडे को जू में बाय द कंपैरिजन ऑफ संडे, संडे की बजाय मंडे को इतने लोग कम विजिट करते हैं। ओके, तो आपको क्या निकालना? परसेंटेज डिक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज, है ना। तो डिक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज लिख लो, तो क्या आ जाएगा? जिसका फॉर्मूला बना सकते हैं, डिक्रीज अपॉन में जो विजिट करे हैं ऑन संडे को पीपल विजिट करे हैं इनटू 100। ओके, तो डिक्रीज में आ जाएगा हमारे पास 676। संडे को कितने पीपल जाते हैं? वो जाते हैं 845 इनटू 100, है ना। तो यहां से 5 से टेबल से इसकी कटिंग कर देना, आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 1 जा, बच गए 3 6 जा, और बच गए 4 9 जा। और बच्चों अगर हम इसके 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 9 4 जा 36, ठीक है, 6 4 जा ठीक है 27 प्लस 3 करके 27, तो ये इससे कटिंग कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 4 * 80, 4 * 20 = 80%। तो मतलब मंडे को 80% पॉपुलेशन में पीपल में डिक्रीज होता है, यानी कि 80% लोग जो है वो कम जाते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं जू में। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इसकी कटिंग जरा ध्यान से करना। 4 के टेबल से मतलब अगर आप 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 169 को, तो आप चेक कर लेना कि वो आ जाएगा 4 9 = 36, 4 6 = 24 प्लस 3 27 2 4, ठीक है, तो ये अपने आप इससे कटिंग हो जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, दोबारा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, क्या बोला गया? नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे को 845 एंड ऑन मंडे को 169, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, तो वो आ जाएगा 845 माइनस 169 676, तो डिक्रीज में आ जाएगा डिक्रीज अपॉन में पीपल विजिटेड ऑन संडे इनटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेना। और बच्चों मैं ना थोड़ा बड़ा लिखवाता हूं, क्योंकि मैं आपको वैसे क्वेश्चन समझाता हूं जैसे कि आपको पेपर में करने हैं, मैं शॉर्टकट नहीं लिखता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वैसे ही शॉर्टकट लिखें और पेपर में भी लिखें और आपके मार्क्स कटें, क्योंकि पेपर में फाइनल एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि प्रॉपर लिखना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए आपको मैं एडवाइस करता रहता हूं कि कॉपी पेन लेके मेरी वीडियोस को देखा करो और बीच में वीडियो को पॉज करके नोट जरूर किया करो। ओके, अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, शॉपकीपर ने कोई 80 आर्टिकल्स कोई चीजें ली है, उसके 80 आर्टिकल्स है, चाहे कॉपी है, पेन है, बुक्स है, व्हाटएवर भी है ना, तो 80 है नंबर में, और उसके लिए उसको टोटल रुपीस पे करने पड़ेंगे 2400, मतलब 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है रुपीस 2400। ओके, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसने क्या करा, उसको 16% प्रॉफिट पे सेल कर दिया।
ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो देखिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करें, क्योंकि उसने कितने आर्टिकल्स परचेज करे हैं? 80। तो अगर उसने 80 आर्टिकल्स परचेज करे और उसकी कॉस्ट है 2400, तो हम लिख सकते हैं यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या है? रुपीस 2400। देयरफॉर यहां पे हम ना बेस्ट है कि हम वन का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। हम क्या करें? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालेंगे और उसी पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, देखो जो अगर 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट 2400 है तो ऑब्वियस है वन आर्टिकल की क्या होगी? इसको 80 से डिवाइड कर देना, है ना। तो वो आ जाएगी हमारे पास 8 3 जा 24 मतलब 30। तो रुपीस 30 मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो रुपीस 30 है। ओके, और प्रॉफिट कितने में सेल करा हमने? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कितनी परसेंट है? वो है 16, है ना। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, वन आर्टिकल के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? वो होगा हमारे पास कितना था? 16%। तो 16 ओवर या 16% ऑफ 30, है ना। 16% ऑफ 30 लिख लेना पहले, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16 अपॉन में 100 इनटू 30, ये 0 से कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 48 ओवर 10। तो इस इक्वल टू में आ जाएगा 4.8, साथ में 0 से लगा देते हैं, है ना। तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, वन आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट आ रहा है? वो आ रहा है रुपीस 4.80। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, देखो वन आर्टिकल मतलब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मालूम है ना आपको? वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके बच्चों, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है रुपीस 30, प्रॉफिट कितना है? 4.80, है ना। तो इसको ऐड कर लेना, कितना आ रहा है? 34.80, साथ में रुपीस में आंसर दीजिए। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लिया, है ना। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें 16% बता रखा है, तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल क्या होगा? 16% ऑफ रुपीस 30। 16% का दोगे 16 ओवर 100 इनटू 30, इसको सॉल्व करा तो 4.80 आ गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, दोनों प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीस 50,500। इसमें भी एक आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है ना। तो उस पे उसने उसको परचेज करा एंड रुपीस 450 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ओके, तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? वो है रुपीस 15,500। ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, कितने पैसे उसके रिपेयर पे स्पेंड करे हैं? तो अमाउंट स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ओके, इसकी रिपेयर पे कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया? वो रुपीस स्पेंड किया हमने, रुपीस 450। ओके, देखो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था हमारा, तो हमने उसमें भी यही बताया था मैंने आपको कि जो कॉस्ट प्राइस के बाद जो रिपेयर की कॉस्ट होती है वो किसमें ऐड हो जाती है? टोटल कॉस्ट में ही। तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वो हो जाएगा 15,500 प्लस ये भी उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 15,950। तो मतलब एक्चुअल में उसको ये आर्टिकल जो भी था वो कितने में पड़ा है? 15,950 रुपीस में पड़ा है। ओके, और आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीस 15%, इसको 15% पे सेल कर दिया गया है, तो यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो वो आएगा 15% ऑफ 15,950। ओके, तो जिसका मतलब होगा 15 अपॉन में 100 इनटू 15,950
50, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 15 का टेबल लगाना जरा ध्यान से, 15 5 जा 75, कैरी आ गया 7, 15 9 जा 135, तो 135 प्लस 7 है ना, 135 प्लस 7 तो 142, 2 कैरी और 40 2 आ गया 14 कैरी आ गया, ऐसे 15 5 जा फिर 75 प्लस 40 तो आ जाएगा 89, तो आ गया 9, 8 आ गया कैरी और 15 1 जा 15 प्लस 8 तो 23 अपॉन में 10। बच्चे अगर डायरेक्ट कर सकते करना, नहीं तो आराम से तो सल्ली बख्श इसको 595 को इजीली 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, कोई शॉर्टकट मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन गलत होगी तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, क्या फायदा होगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको ट्रैक करो। तो देखो अब यहाँ पे 10 है, 10 का एक पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 2392.50, है ना। तो ये क्या आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया ₹2392.50। निकालना क्या हमें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पीछे भी हमने पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, हमें सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आ रहा था 15,950 प्लस प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 2,392.50। बच्चे इसको ध्यान से प्लस करना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। कैसे प्लस करिए, बेस्ट क्या है, आप देखो पहले लिखो 15950.00, है ना, और आपको पता पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो 50 और उसके बाद ये लिख दीजिए 2, है ना, 932, ऐसे प्रॉपर्ली इसको प्लस कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। 214 ये पॉइंट है ना, 14 9 5 40 9 3 12 और 113 5 2 7 8, ये तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 18,342.50। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। ओके बच्चों, तो मतलब देख लेना, बाकी कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, बाकी करना प्रॉपर कैलकुलेशन ध्यान से करना। ओके, वो तो आपने खुद करनी सीखनी है तभी काम आएगी आपके, अदरवाइज नहीं। सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दे रखी है, अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स पेयर, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है वो भी पेयर टू उसी में ऐड कर देते हैं, वो भी टोटल कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है, तो कॉस्ट प्राइस इतनी आ जाएगी। अब प्रॉफिट कितना है, 15% उसने प्रॉफिट पे सेल करा है, तो 15% ऑफ दिस 15 ओवर 100 इनटू दिस, इसको इससे ध्यान से मल्टीप्लाई कराइए। 10 अपॉन में बचा था जिसका हमने पॉइंट लगा दिया, इसके एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 5 से पहले पॉइंट लग गया, 0 हम लगा देते हैं क्योंकि 5 पैसे नहीं होते, 50 है ना, 0.5 50 ही काउंट होता है ना। तो उसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड करना है, जरा ध्यान से, बस आपका आंसर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ओके, अब तक जो क्वेश्चन थे वो ठीक एवरेज थी, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे एक दो और भी हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे बोला गया अब VCR एंड टीवी पर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, मतलब एक VCR और एक टीवी किसी आदमी ने खरीदा और दोनों की कॉस्ट क्या थी, ₹8,000 ईच। ओके, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, तो VCR पे उसको क्या हुआ, लॉस हो गया, कितना 4%, और टीवी पे क्या हुआ, उसको 8% प्रॉफिट होता है, ठीक है। फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन मतलब पूरी ट्रांजैक्शन, उसको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी VCR की, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, जो आजकल आने बंद हो चुके हैं ना, बहुत पहले आते थे VCR, तो बच्चों को पता ही नहीं ये चीज क्या होती है। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू ₹8,000। ओके, उसके बाद क्या है इसकी लॉस, ठीक है, लॉस में लॉस ब्रैकेट निकालना, कितना आएगा 4% ऑफ 8,000। ओके, तो वो कितना होगा 4% ऑफ 4/100 into 8,000, 120 से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है, उसको ₹320 का लॉस हो रहा है। ओके, क्या कर सकते हैं भाई, लॉस है तो लॉस है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इसका ऑफ
VCR, तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, हाँ तो कॉस्ट प्राइस आया था 8000 और लॉस आ गया हमारे पास 3, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेना 0, है ना, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, सॉरी 9, 9 में से 3 गए 6 और 7, ये आ जाएगा 7680, है ना, तो ये किसका आ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR आ गया। चलो ठीक है, अब क्या करें, अब बात करते हैं टीवी की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो भी ₹8000 ही था, है ना, और उस पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है 8%, तो प्रॉफिट 8% ऑफ 8000, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा 8/100 इंटू 8000, 120 इससे कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 640, ओके बच्चों, तो प्रॉफिट आ गया, तो अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या होगा, ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, लॉस होता है तो माइनस होता है ना, तो 8000 प्लस 640, तो इसको ऐड कर लेना, ये आ जाएगा 8640, ओके बच्चों, तो देखो हमें क्या पता लग चुका है, हमें कॉस्ट प्राइस टीवी का भी पता है, कॉस्ट प्राइस VCR का भी पता है ना, तो सेलिंग प्राइस टीवी का भी पता है, सेलिंग प्राइस और VCR का भी पता है, तो अब क्या करें, अब दोनों का टोटल कर लेते हैं, है ना, इसको साफ कर दो, चलेगा या नहीं, या इस तरफ करें, चलिए मैं साफ कर रहा हूँ ना, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये रख लीजिएगा 7680, वरना ये हो जाऊंगा भाई मैं, है ना, 7680 और एक ये, है ना, अब क्या करें, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो एक का 8000 है, दूसरे का भी 8000 है, तो दोनों को ऐड कर लेना भैया, वो आ जाएगा ₹16000, ओके, ऐसे ही टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, ओके, तो उन दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एक का आ रहा है 7680 और एक का आ रहा है 8640, इन दोनों को जरा प्लस करिएगा ध्यान से, 000 4 + 8 12 कैरी आ गया 1, 6 6 12 113 कैरी आ गया 1, 8 7 15 और 1 16, तो वो आ गया हमारे पास ₹16,320, ये क्या है टोटल सेलिंग प्राइस, ये क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस। अब देखो दोनों में क्या है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो क्या होगा वो प्रॉफिट होगा, है ना, तो प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, प्रॉफिट जो क्या होगा हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 16,320, कॉस्ट प्राइस आ रहा है जस्ट 16,000, दोनों को माइनस करके 320। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट परसेंट, तो देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ओके, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास 320, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास वो है 16,000 एंड 100, ओके, तो अब क्या करें, देखो ध्यान से 1 2 3 0 इससे उड़ गई 16 2 जा, है ना, तो कितना आ जाएगा जस्ट 2% उसको इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, ओके, सिंपल क्वेश्चन की नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना है ना। सबसे पहले देखो क्या करना हमने, कॉस्ट प्राइस VCR का दे रखा है, ठीक है, और उस पे लॉस है 4%, तो हमने लॉस निकाल लिया कितना है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लेना VCR का, सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी मालूम है और उस पे प्रॉफिट हो रहा है 8%, तो उसके प्रॉफिट निकालने के कितना है, तो 8% ऑफ 8000, ओके, वो 640 आ जाएगा, तो फिर यहां से सेलिंग प्राइस ऑफ ठीक है टीवी निकाल लेंगे, वो दोनों को ऐड करके। अब टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे कि भाई टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी और VCR का, दोनों को ऐड कर लिया इतना, ऐसे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, तो VCR को सेल करके हमें इतने पैसे मिले थे, टीवी को सेल करके इतने पैसे, दोनों को ऐड करके ये, तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, टोटल सेलिंग प्राइस पता है। अब देखा कौन सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस कर दिया 320 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100,
लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए इस वीडियो में ये सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेके फिर आऊंगा। ओके, थैंक यू।